तो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज की हमारी फिल्म है नोबडी, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है और हम हच को देखते हैं, जो कि दो पुलिस ऑफिसर के सामने एक इंटेरोगेशन रूम में होता है और वह आराम से स्मोक करते हुए अपनी कैट को खिला रहा होता है। हच एक बेहद बड़ा कांड करके वहाँ बैठा होता है और उन ऑफिसर को यह विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर उसने यह सब इतनी आसानी से कैसे कर दिया। तब वे उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर हच रिप्लाई करता है नोबडी। अब कहानी फ्लैशबैक पर जाती है और हम हच और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी वाइफ बेका और दो बच्चे ब्लैक और एबी होते हैं। हच की ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग होती है। वह हर दिन काम पर जाता है और वापस घर आता है, और वह हमेशा की तरह हर बार कचरा फेंकना भूल जाता है, क्योंकि वह बार बार कचरा ट्रक को मिस कर देता है, जिस पर बेका भी उससे काफ़ी नाराज़ होती है। और ऐसा करते हफ्ते, दिन और कई साल बीत चुके थे। वह मॉर्निंग में वर्कआउट करता है और फिर जॉब पर चला जाता है और हमेशा की तरह कुछ न कुछ ज़रूर भूलता है। और ऐसे ही कई दिन बीत चुके होते हैं कि बेका और हच एक साथ इंटीमेट नहीं हुए होते हैं। एक रात वह इन्हीं सभी बातों से परेशान बैठा होता है और वह अपने रूम से बाहर आता है। तभी उसे कुछ बाहर आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि वह उस आवाज़ का पीछा करने लगता है और अपने हाथ पर एक गोल्ड स्टिक ले लेता है। तभी उसे दो चोर दिखाई देते हैं, जिनमें से एक के पास बंदूक होती है, और अचानक वह उसके सामने आ जाते हैं और वहाँ के सारे पैसे ले लेते हैं और हच के हाथ से वह घड़ी भी ले लेते हैं। और इसी बीच हच उनमें से एक के हाथ में टैटू देख लेता है और उसी समय ब्लैक उनमें से एक पर हमला कर देता है, लेकिन हच उसे जाने देता है, जिससे कि ब्लैक काफ़ी नाखुश होता है, क्योंकि हच अगर चाहता तो वह उसे आसानी से पकड़ सकता था। तब बाद में पुलिस वहाँ पर आती है और अपनी कार्यवाही पूरी करती है, और इसी बीच ब्लेक को चोट भी लग गई होती है। और इस बात से हच खुद बेहद ज़्यादा नाखुश होता है और उसके दिमाग में हर समय बस यही बात चल रही होती है कि वह उस समय कुछ तो कर सकता था, लेकिन वह नहीं कर पाया। सब कुछ होने के बाद हच वापस आ जाता है और अपनी बेटी के साथ सो जाता है, और इसी बीच वह उससे कैट लाने को कहती है। अगले दिन ब्लेक को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक सोल्जर का इंटरव्यू लेना होता है, जिसके लिए वह अपने पिता हच से कहता है, लेकिन वह इनकार करते हुए कहते हैं कि वह सिर्फ एक ऑडिटर हुआ करते थे, लेकिन वह इसके लिए अपने नाना से संपर्क कर सकता है। काम पर जाते समय हच अपने पड़ोसी से मिलता है, जो कि अपनी एक कार के साथ बाहर जा रहा होता है। जाते जाते वह हच से कहता है कि अगर कोई चोर उसके घर आया हुआ होता तो वह उसकी खूब पिटाई करता, और यह बात फिर से उसके दिल पे लग जाती है। आगे वह अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसका साला मौजूद होता है, और वह उससे यही बात करता है कि वह एक चोर से अपनी फैमिली की रक्षा नहीं कर पाया, जिसके बाद वह उसे एक गन दे देता है, जिससे कि वह अपनी फैमिली की रक्षा कर सके। लेकिन वह उस गन को एक जगह छिपाकर रख देता है। आगे हम हच के ससुर से मिलते हैं, जो कि उस कंपनी का मालिक होता है, और वह भी उससे वही बात करता है कि अगर तुम कुछ चाहते तो वहाँ पर कर सकते थे। साथ ही हमें आगे पता चलता है कि हच उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता है, क्योंकि हच चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि वह अपना कह सके। आगे हच अपने केबिन में आकर बैठ जाता है और उन्हीं बातों पर खोया रहता है। तब वह अपने पुराना से रेडियो स्टार्ट करता है, जिसके सहारे वह एक आदमी से बात कर पाता है। वह आदमी हच से हुए हादसे के बारे में सारी बातें पूछता है, जिस पर हच काफ़ी बारीकी से उसका जवाब देता है। वह कहता है कि वे दो लोग थे, एक आदमी और एक औरत, वो भी बेहद ज़्यादा डरे और घबराए हुए, जिसमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी और वह पूरी तरीके से खाली थी। जिस पर वह आदमी कहता है कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई गलत कदम उठाने की। आगे हम हच को एक मेडिकल स्टोर पर देखते हैं, जहां वो कुछ मेडिसिन लेकर अपने पापा के पास आता है और वह उन्हें खाना खिलाकर वापस अपने घर आ जाता है। वह घर वापस आकर सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करता है, सभी से नॉर्मली बातें करता है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता है। तभी एवी उसके पास आती है और वह उसे बताती है कि उसका किटी कैट ब्रेसलेट गायब है और हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने यह चोरा हो। जिस पर हच का सब्र का बांध टूट जाता है। वह वापस अपने पिता के रूम आता है और वहाँ से वह एक FBI का कार्ड, पिस्टल और कुछ पैसे लेकर उन चोरों का पता करने निकल पड़ता है। वह कई जगह पर जाता है, लेकिन उसके हाथ पर कुछ भी नहीं लगता है और उसे लग रहा होता है कि शायद वह उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। और एंड में हच एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर कुछ लोग को वह बैज दिखाकर उस टैटू के बारे में पूछता है, लेकिन वे लोग यह बात समझ जाते हैं कि यह बैज हच का नहीं है। साथ ही यह बैज 20 साल पहले बंद हो चुका था, जिस पर वे सभी लोग उसे घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हच के हाथों में बना एक टैटू देखता है
और वह बिना कुछ कहे वहाँ से डरकर भाग जाता है, जिससे बाकी सभी लोग भी डर जाते हैं और वे लोग हज को बिना किसी सवाल के उस चोर का एड्रेस दे देते हैं। हज अब उनके घर पहुंचता है, जहां पर वे दोनों चोर पहले से ही मौजूद होते हैं। वे हज को देखकर एकदम से डर जाते हैं। हज उनसे कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ जिसके घर पर तुम कल चोरी करने आए हुए थे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिस पर तुम्हें बंदूक नहीं ताननी चाहिए थी। तभी हज उनसे घड़ी मांगता है और वे उसे घड़ी दे देते हैं, जिसके बाद वह उसे किटी कैट ब्रेसलेट मांगता है, लेकिन वह उनके पास नहीं होता है, जिससे कि हज और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वह एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है, जो कि पहले से ही काफ़ी बीमार होता है, जिसे देखकर हज सहम सा जाता है, क्योंकि वह फिर से एक बड़ी गलती करने वाला था। जिसके बाद हज को खुद के ही ऊपर बेहद ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह बाहर निकलकर एक दीवार पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है। वह उस दीवार पे अपना गुस्सा तो निकालता ही है, लेकिन अपने हाथ को वह चोटिल भी कर लेता है और वह वापस अपने घर जाने लगता है और वह एक बस में होता है। हज बेहद ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है और उसके अंदर गुस्से का एक तूफान उमड़ रहा होता है, और यह किस पर निकलेगा यह खुद हज भी नहीं जानता था। तभी हम एक कार को देखते हैं जिस पर कुछ गुंडे नशे की हालत में होते हैं। तभी उनकी कार एक जगह टकरा जाती है, जिसके बाद वे सभी बस पर चढ़ जाते हैं और वह एक लड़की को परेशान करने लगते हैं, लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं वहाँ पर कोई पहले से ही मौजूद है और वे अपनी ज़िंदगी की आखिरी गलती करने वाले हैं। हज सबसे पहले उस लड़की को वहाँ से नीचे उतार देता है, तो दूसरी ओर उन सभी गुंडों को लग रहा होता है कि आखिर यह बूढ़ा आदमी हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। जिसके बाद हज उन्हें बेहद बुरी तरीके से मारना शुरू करता है और उन्हें मार मार कर अधमरा कर देता है और उन सभी की नानी याद दिला देता है, जिस पर हज सिर्फ थोड़ा बहुत घायल होता है और वह घायल अपने घर पहुंचता है। तो दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यूलियन होता है, जो कि एक बेहद अमीर बिजनेसमैन होता है। साथ ही वह बेहद खतरनाक और सनकी होता है। उस रात हज ने जिन लोगों को पीटा होता है उनमें से एक उसका भाई टैडी होता है। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसके भाई टैडी को बेहद बुरी तरीके से पीटा है और वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, जिससे कि वह आग बबूला हो जाता है और उसकी खोज में लग जाता है। अगले दिन हज को उसका कॉल आता है कि वह एक बेहद बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि उसने जिसे पीटा होता है वह यूलियन का भाई होता है और यूलियन एक जीता जागता हैवान होता है। तभी वह आदमी हज को बार्बर से जाके मिलने को कहता है और वह बार्बर के पास जाता है, जहाँ एक आदमी उससे मिलता है जो कि उसे मिस्टर मैंसल कह के पुकारता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वह एक बेहद बड़ा हैवान है जिसकी पहुँच काफ़ी ऊपर तक है और वह कैसे भी करके कल तक उस तक पहुँच जाएगा। आगे वह आदमी बताता है कि वह ऑप्सेक यानी सभी माफियाओं के गुट के सारे पैसों की देखरेख करता है, लेकिन वह इस काम से बेहद तंग आ चुका है और वह चाहता है कि वह जल्द ही इसे छोड़ दे। और इस ओर हम यूलियन को देखते हैं जिसे कि हज के बारे में सारी जानकारी मिल गई होती है और वह अपने आदमी को हज के घर भेजता है। हज मैंसल, जो कि पहले एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ऑडिटर का काम किया करता था, और यह ऑडिटर एक ऐसी बला थी जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में पंगा नहीं लेना चाहेगा, चाहे वह कितना ही खतरनाक व्यक्ति क्यों न हो। हज किसी को भी अरेस्ट नहीं करता था, बल्कि उन्हें वह सीधे मार देता था। इसलिए उसका एक अलग ही ऑरा हुआ करता था, और सिर्फ यही रीज़न है कि जब यूलियन हज की जानकारी के लिए अपने असिस्टेंट को कहता है तो पहला हज के बारे में कोई भी डिटेल नहीं निकलती है, जिसके बाद उन्हें एक लड़के को ब्लैकमेल करना पड़ता है ताकि वह उसके बारे में सारी डिटेल निकाल सके। जिसके बाद हज की सारी डिटेल उनके सामने होती है, जिसमें उसके सारे केस मर्डर शामिल होते हैं, जो कि इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वह असिस्टेंट तुरंत ही जॉब छोड़ देती है। हज ने एक बार एलन नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा होता है जिसने कि मिलियंस ऑफ डॉलर की रॉबरी की होती है। हज उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वह उसकी बात सुनता है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है, जिस पर हज उसे छोड़ देता है। साल भर बाद वह उसे देखने जाता है कि हज ने सही किया या नहीं, तो वह देखता है कि एलन अब पूरी तरीके से सुधर गया होता है और वह एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता है अपनी फैमिली के साथ। और यह देखकर हज को बेहद ज़्यादा बुरा लगता है। उसे एलन के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा होता है, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी कभी उसने खुद के लिए देखी थी। और हज इसके लिए काफ़ी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वह वापस नहीं आकर खड़ा हो चुका था। हज अपनी फैमिली के साथ होता है और वे खाना खाने की तैयारी में होते हैं। तभी हज देखता है कि उसके घर की ओर ढेर सारी कार आ रही है, जिससे कि वह समझ जाता है
कि ये यूलियन के आदमी हैं और वह अपनी फैमिली को बेसमेंट में छिपा देता है और वह उन्हें मना करता है कि वे पुलिस को कॉल ना करें। और जैसे ही बाकी सभी लोग उस पर हमला करते हैं तो वह एक के बाद एक सभी को मारने लगता है और सभी को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन एंड में कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन हज रास्ते में ही खुद को आज़ाद करा लेता है। वह भागकर वापस जाता है और वह देखता है कि उसकी फैमिली अब सुरक्षित है। जिसके बाद वह उन्हें दूर एक सुरक्षित स्थान पर भेज देता है। जिसके बाद वह बाकी सभी बचे लोगों को बेसमेंट पर लेकर जाता है, जहां वह उन सभी को जलाकर खत्म कर देता है और सभी सबूतों को भी मिटा देता है। इधर हम हज के पिता की ओर देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उन्हें मारने पहुँचते हैं, लेकिन वे इसके लिए पहले से ही तैयार होते हैं और वे सभी को खत्म कर देते हैं। आगे हज अपना सारा सोना लेकर अपने ससुर के पास पहुंचता है और उस जगह को खरीद लेता है। इधर यूलियन को पता चलता है कि हज ने उसके सारे आदमी को मार दिया है, जिससे कि वह घबरा जाता है और वह अपने बच्चे कुछ सभी लोगों को इकट्ठा करने लगता है। हज को इस बात का अच्छे से पता होता है कि यूलियन उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और उसे उसका सामना करना ही पड़ेगा, जिसके लिए वह पहले से ही तैयारी में जुट जाता है। हज सबसे पहले यूलियन के घर पर जाता है, जहाँ पर माफिया का सारा पैसा रखा हुआ था, और वहाँ जाकर वह सारे पैसे को जलाकर खत्म कर देता है और वह पूरी जगह को समाप्त कर देता है। हज उससे लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। जिसके बाद वह यूलियन के पास पहुँचता है। वे अकेले में बातें करते हैं, जिस पर हज कहता है कि उसने उसके सारे पैसे जलाकर ख़त्म कर दिए हैं, जिस पर यूलियन को गुस्सा आ जाता है। जिस पर हज रिप्लाई करते हुए कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं, तुम तो मेरे घर घुस आए थे मेरी फैमिली को मारने के लिए, जिसके बदले में तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए एक समझौता करते हैं, या तो तुम मुझे मारने आ सकते हो, और अगर तुम मुझे मारने पर कामयाब होते हो तो तुम्हें ऑब्शेक को सारा पैसा देना होगा। और जैसा कि मुझे पता है कि तुम ऑब्शेक से परेशान हो चुके हो, तो यह तुम्हारे लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है कि तुम उससे पीछा छुड़ा लो। तुम अपना हुलिया बदल कर यहाँ से दूर जा सकते हो और कहीं जाकर रह सकते हो, और यह तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है कि तुम मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना। यह सुनकर यूलियन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि हज ने उसके घर पर आकर उसे सबके सामने यह धमकी दी होती है। तभी वह उसका पीछा करने लगता है, और यह बात हज को अच्छे से पता होती है कि वह उसके पीछे जरूर आएगा, जिसकी तैयारी वह पहले से ही कर चुका होता है। वह सभी को भगाते हुए अपनी जगह पर ले आता है, जहाँ पर हज के फादर और हज का भाई, जिससे कि वह रेडियो के सहारे बात किया करता था, वे पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं और उन सभी ने पहले से ही वहाँ तैयारी की होती है। और जैसे ही यूलियन के बाकी सभी लोग उन पर हमला करते हैं, वह एक के बाद एक सभी को मारने लगते हैं और सभी को खत्म कर देते हैं। और अंत में यूलियन भी हज के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और हज इस सभी हादसे की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हज दो पुलिस वालों के सामने बैठा होता है। तभी उन्हें कॉल आता है, जिसके बाद वे दोनों पुलिस वाले हज को वहां से जाने देते हैं। आगे हम हज को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं, जो कि अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे होते हैं, और यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है।